देश की दो बेटियों ने, जाबाज बेटियों ने जाकर जो पाकिस्तान के आका आतंकी के मिटाने का जो काम किया है, आतंकी अड्डों को नेस्त नाबूद किया है, तो उन्होंने ये हौसला बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत की जनता का गौरव बढ़ाया है और ये कहा है मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई किश्ती नए तूफ़ान पैदा कर, मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में कि दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। चाहे वो चीन हो, तुर्की हो या पाकिस्तान हो, अगर गलत इरादे से हमारे देश की तरफ को देखेगा तो हर देश का हर वासी, हर देश का नागरिक जो है उस पर जान लेने का जो है हक रखता है, जान लेने का इरादा भी रखता है और देश के लिए जान देने का इरादा भी रखता है। मेरे साथ वो शख्स इस वक्त मौजूद है जो ठाकुर रामवीर सिंह के साथ लगातार इस यात्रा में मौजूद रहे, दिखाई दिए। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अहमद रज़ा नूरी है। नूरी साहब, अहमद रज़ा नूरी साहब, कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा था कि जो पूरी यात्रा निकाली जा रही है उसमें आप बड़े जोर शोर के साथ इस तिरंगे के साथ इस यात्रा में शामिल रहे। क्या कहना चाहेंगे, कैसे देख रहे हैं इस तिरंगा यात्रा को? देखिए, ये जो पूरे देश भर में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, ये बड़े गौरव का मामला है और बड़े हर्षोल्लास का मामला है। और ये इसलिए है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने जो पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष भारतीयों की निर्मम हत्या की थी, उस पर पूरे भारत में आक्रोश था, क्रोध था, गुस्सा था और उसी गुस्से के, देश के गुस्से को समझते हुए हमारे देश के नेतृत्व में जो फैसला लिया और तीनों सेना द्वारा, यानी थल सेना, जल सेना, वायुसेना, तीनों सेनाओं के द्वारा जो पाकिस्तानी आतंकवादियों पर जो हमारे भारत ने अटैक किया और अटैक करके उस पाकिस्तानी आतंकवादियों के अड्डे को ख़त्म करने का काम किया है, उससे हमारे देश का गौरव और कद बढ़ा है और हमारे तिरंगे की जो है ऊंचाई में इजाफा हुआ है। इसलिए हम शौर्य तिरंगा यात्रा पूरे भारत में निकाली जा रही है और आज मुरादाबाद की विधानसभा 29 कुंदरकी में पूरे हर्षोल्लास के साथ हर धर्म, हर जात, हर वर्ग के इंसान ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगले पिछले और तमाम जो है BC, OBC, SC सब ने मिल करके जो है इस तिरंगा यात्रा को, शौर्य तिरंगा यात्रा को जो है बढ़ाने का काम किया है और दिल से मनाया है। इस शौर्य तिरंगा यात्रा में आपने कहा कि सभी वर्ग के लोग, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कोई दलित, पिछड़ा है, अगड़ा, सब इसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो घटना 22 तारीख को हुई, जी, आतंकवादी आए, धर्म पूछा, मुस्लिम और गैर मुस्लिम को अलग किया, धर्म पूछकर धर्म के आधार पर, कलमा के आधार पर कलमा पढ़वाने की कोशिश करी, उसके आधार पर मारा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जहर घोलने की कोशिश की कि हम अगर इस घटना को कर देंगे तो क्या भारत का मुस्लिम, क्या दुनिया का मुस्लिम खुश हो जाएगा कि देखिए साहब, ये आतंकवादी जो थे ये ऐसे धर्म को मानते थे जिन्होंने अपने धर्म के लोगों को अलग कर दिया और दूसरे धर्म के लोगों पर गोली चला दी। क्या ये जहर घोलने की कोशिश थी और क्या उन आतंकवादियों को और से आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान को आप जवाब देना चाहेंगे? जी, देखिए, ऐसा है, दुश्मन जो है वो हम पर पैनी नज़र रखता है और दुश्मन हर हरबा, हर तरीक़ा अपनाता है जिससे हम कमज़ोर हो जाएं। ये पाकिस्तानी आतंकवादी हम पर, हमारे भारत पर चुटपुट में हमले करते रहे हैं और नुकसान पहुंचाते रहे हैं और भारत इनको जवाब देता रहा है। पाकिस्तान कभी अपने नापाक इरादों में, ना 65 में कामयाब हो सका था, न बीच में जितने भी अटैक हुए इसमें कामयाब हो सका। तो इसने देखा कि भारत से सेना के बल पर लड़ना, हथियारों के बल पर लड़ना, आर्थिक स्थिति के बल पर लड़ने की हिम्मत तो पाकिस्तान की है नहीं। तो इसलिए उन्होंने आतंकियों को भेजा पहलगाम में और पहलगाम में आकर के उन्होंने धर्म पूछ कर जो मारा और कलमा पढ़वा करके मारा। इस वक्त दुश्मन की ये चाल थी कि वो हमारे ही देश के लोगों में हमारी एकता, अखंडता, प्रभुता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता के अंदर जहर घोलना चाहते थे। धर्म पूछ के मारने का जो उद्देश्य था, जो मंशा थी, वो ये थी कि भारत देश के सब लोग जो एकता, अखंडता के साथ रहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं जहर घुल जाएगा, फ़िज़ा ख़राब हो जाएगी और ये लोग आपस में ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ मरेंगे और इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान के इस नापाक इरादे को भारत ने भांप लिया और पूरे भारतवासियों ने, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं और दलित भी हैं और SC ST भी हैं, सब ने मिलकर के जब देश के नेतृत्व को
जो है सवाल किया कि इस बार जो है पाकिस्तान को ख़त्म करने का काम किया जाए। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों सेनाओं की मदद लेकर के जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया और उसमें हमारे देश की भूमिका सिंह बेटी और हमारी बहन सोफिया कुरैशी को जो पाकिस्तान में अटैक करने के लिए भेजा, तो पाकिस्तान में अंदर घुसकर इन दो शेरनियों ने, दो बच्चियों ने, दो वीर जवानों, दो सेनाओं की जो है महिलाओं ने जाकर पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि पाकिस्तान का जो आतंकी फैक्ट्री चलती है उस आतंकवाद की फैक्ट्री को तबाह करने का काम किया है। अच्छा, इस बात पर क्या कहेंगे जो लोग कहते थे कि साहब मोदी जो है वो मुसलमानों से प्यार नहीं करते, मोदी जो हैं वो मुसलमानों से कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं रखते, मोदी और मुसलमानों का कोई मतलब नहीं, जो विपक्षी दल कहते थे। लेकिन जब सोफिया कुरैशी को ऐसे मिशन पे लगाया जाता है जिस मिशन का मतलब है कि पूरी दुनिया में जिस मिशन की चर्चा होगी, और जब सोफिया कुरैशी को व्योमिका सिंह के साथ मोदी सरकार भेजती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहाँ पर क्या लगता है कि मोदी ने भरोसा किया, सरकार ने भरोसा किया, सेना ने अपनी सोफिया कुरैशी बहन पर भरोसा किया कि ये वो देश की जाबाज बेटी है, बहन है, जिसने जाकर सबक सिखाया और ठोक के पाकिस्तान के आतंकवादियों को उड़ाया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, ये देश के हर वर्ग, हर धर्म, हर जात, हर तबके के इंसान को, सारे लोगों को साथ लेकर के चलते हैं और यहाँ एकता अखंडता का बड़ा अच्छा वातावरण बना हुआ है, सारे और विकास होता है। माननीय प्रधानमंत्री देश के हर जात, हर धर्म वाले से बराबर प्यार करते हैं, बराबर जो है प्यार बरसाते हैं और सम्मान देने में कहीं कोई कमी नहीं करते। यही वजह है कि सोफिया कुरैशी को कमान दे करके नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए भेजा ताकि देश के मुसलमानों का गौरव बढ़े और उन्हें पता चले कि नरेंद्र मोदी देश के मुसलमान जो देश से मोहब्बत करते हैं, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हर पल हर समय तैयार रहते हैं और वो पाकिस्तानी नापाक इरादों को मिटाने का इरादा भी रखते हैं। अच्छा, मैंने सुना आप शायरी भी करते हैं। मैं देख रहा था जब आप रैली में चल रहे थे, शिशोरे यात्रा में चल रहे थे, तो कुछ शब्द आप बीच बीच में जोश दिलाने के लिए, सेना का जज्बा बताने के लिए कुछ गुनगुना रहे थे। ज़रा हम भी कहेंगे कि देश की सेना के लिए कुछ सुनाइए, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह के लिए कुछ कहिए। जी जी जी। ए महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे जी, ए महबूब वतन तुझको कभी मिटने नहीं देंगे, भारत तुम्हारा सर कभी झुकने नहीं देंगे। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इंसान हैं लोगों, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब इंसान हैं लोगों, ज़ातो धर्म के नाम पे बंटने नहीं देंगे, ज़ातो धर्म के नाम पे बंटने नहीं देंगे। और देश की दो बेटियों ने, जाबाज बेटियों ने जाकर जो पाकिस्तान के आतंकी के मिटाने का जो काम किया है, आतंकी अड्डों को नेस्तो नाबूद किया है, तो उन्होंने ये हौसला बढ़ाया है, भारत का गौरव बढ़ाया है, भारत की जनता का गौरव बढ़ाया है और ये कहा है मोहब्बत की नज़र अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में ज़रा पहचान पैदा कर, ना हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई किश्ती नए तूफ़ान पैदा कर, मज़ा है मरने जीने का इन्हीं ख़तरों के दामन में कि दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। अच्छा, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ब्रह्मोस्त्र के सामने खड़े होकर एक तस्वीर खिंचवाते हैं और उस तस्वीर पर पूरी दुनिया चर्चा करती है कि साहब देखिए, ये योगी आदित्यनाथ हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये तस्वीर के ज़रिए ही इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान हरकत ना कर, पाकिस्तान छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री योगी के लिए आप क्या सोचते हैं? जी देखिए, हमारे देश का ऐसा मानना है और हमारे देश का नेतृत्व जो चल रहा है उसका ऐसा मानना है और हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी और काबिल तरीन मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, उनका यही उद्देश्य रहता है देश के हित में कि देश तरक्की करे। और ये देखिए, बड़ी सफाई से काम ये किया है कि हम मानवता का कत्ल नहीं चाहते, ना करते हैं और ना ही इसे बर्दाश्त करते हैं। हमने जो सर्च ऑपरेशन चलाया है, देश की बेटियों ने जाकर जो गौरव बढ़ाया है, तो वो इतनी सफाई से, इतनी एहतियात से काम किया है कि वहाँ ना किसी निर्दोष की कोई हत्या की गई है, ना फौज से कुछ कहा गया है, बल्कि जो आतंकवादी हमारे भारत को समय समय पर नुकसान पहुंचाते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं, उन आतंकवाद को ख़त्म करने का काम किया है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी यही उद्देश्य है और कहना यह है कि हम, भारत का मानना यह है कि किसी को छेड़ो मत, बिला वजह किसी को छेड़ो मत, अगर कोई तुम्हें बार बार छेड़ता है तो फिर उसे
छोड़ो मत। तो इसलिए पाकिस्तान का हम ये कहना चाहते हैं कि इस बार तो तमाम देशों ने सदस्यता करके और घुटने टिकवा करके और युद्ध पर विराम लगवा दिया है। सीज फायर हो गया है, युद्ध पर विराम लगा है, युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के लिए संदेश ये है कि अगर ऐसी ये कायराना हरकत करने की का काम पाकिस्तान की तरफ से दोबारा हुआ तो अब के आतंकवादियों के अड्डों को ख़त्म किया गया है, फिर पूरे पाकिस्तान के नापाक इरादों से निपटने का काम किया गया है। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे यह है कि इस तिरंगा शौर्य यात्रा को आप लोग लेकर चल रहे हैं, पूरे देश लेकर चल रहा है, इस तिरंगा शौर्य यात्रा का पूरी दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? जी, इस तिरंगा शौर्य यात्रा का पूरी दुनिया में ये संदेश है, हमारे देने का मतलब ये है कि भारत एक ऐसा विकसित देश है, एक ऐसा विकसित देश है कि यहाँ का हर इंसान देश के हित में जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। अगर हमारे देश की तरफ को कोई आंख उठा करके देखेगा तो हम उसकी आंख निकालने का काम कर लेंगे। हमारे देश को आने वाले वक्त में चाहे वो चीन हो, तुर्की हो या पाकिस्तान हो, अगर गलत इरादे से हमारे देश की तरफ को देखेगा तो हर देश का हर वासी, हर देश का नागरिक जो है उस पर जान लेने का जो है हक रखता है, जान लेने का इरादा भी रखता है और देश के लिए जान देने का इरादा भी रखता है। चलिए, हमारे साथ मौलाना नूरी हैं जिनका साफ संदेश पाकिस्तान को और चेतावनी भी है कि पाकिस्तान अगर छेड़ेगा तो छोड़ेगा नहीं, और पाकिस्तान के साथ साथ जो गद्दार तुर्क है, जिस तुर्की ने इस पूरे घटनाक्रम के बीच गद्दारी की है, पाकिस्तान का समर्थन कर पाकिस्तान को ड्रोन पहुंचाकर उस गद्दार तुर्की को भी संदेश और चेतावनी हो, और इधर चाइना को भी चेतावनी है कि ये नया भारत है, ये मोदी का भारत है, ये योगी का भारत है, ये भारत घुसता है और घुसकर घर में घुसकर इलाज करता है। कैमरामैन शोम यादव के साथ विनोद शर्मा, कुंदर की, मुरादाबाद।